उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में नैना जी अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थीं। नैना जी एक आधुनिक विचारों वाली महिला थीं, जिनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो थी, लेकिन कर्मकांड और सेवा के नियमों की गहराई का उन्हें कोई खास ज्ञान नहीं था। जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला था। बाजार रंग बिरंगे खिलौनों, मोरपंखों और भगवान की सुंदर पोशाकों से सजे हुए थे। हर तरफ हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे थे। इस माहौल ने नैना जी के मन में एक दबी हुई इच्छा को जगा दिया। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले नैना जी अपने पति के साथ बाजार गई थी। अचानक उनकी नजर एक दुकान पर सजे पीतल के लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर पड़ी। उस विग्रह में एक अजीब सा आकर्षण था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे नैना जी को ही देख रही थी। नैना जी वहीं ठिठक गईं। नैना जी ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनिए, मुझे ये लड्डू गोपाल जी चाहिए। हम इस बार अपने घर में भी कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, ले लो। नैना जी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी नियम को जाने उस सुंदर विग्रह को खरीद लिया। वो बहुत खुश थीं, जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। वो घर लौटी तो उनके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी। जैसे ही नैना जी ने घर की दहलीज पार की, उनकी सासू मां, जो एक अत्यंत धार्मिक और अनुभवी महिला थी, सामने आ गईं। उन्होंने नैना जी के हाथों में लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनका माथा ठनका। अरे बहू, ये तुम क्या ले आईं? सासू मां ने चिंतित स्वर में पूछा। मां जी, ये लड्डू गोपाल जी हैं। हम इस बार धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। नैना जी ने चहकते हुए जवाब दिया। सासू मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने नैना जी को पास बिठाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम किसे घर ले आई हो। यह कोई साधारण मूर्ति या सजावट की वस्तु नहीं है। यह साक्षात बाल स्वरूप परमात्मा है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। नैना जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सासू मां ने समझाया, इन्हें घर लाने का मतलब है एक जीवित नन्हे बालक को घर लाना। जैसे एक नवजात शिशु को समय पर दूध चाहिए, नहाना चाहिए, दुलार चाहिए और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वैसे ही लड्डू गोपाल जी हैं। तुम्हें इनका हर नियम निभाना होगा। सर्दी में गर्म कपड़े, गर्मी में पंखा, समय पर भोग और सबसे बड़ी बात, भाव। क्या तुम ये सब कर पाओगी? तुमने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। नैना जी को उस समय सासू मां की बातें थोड़ी भारी लगीं, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मां जी, आप चिंता मत कीजिए। जब ले ही आई हूं तो सेवा भी करूंगी। आखिर भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सासू मां ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब जब ठाकुर जी आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें सेवा की विधि सिखा दूंगी। लेकिन याद रखना, एक बार सेवा शुरू करने के बाद उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। नैना जी ने हामी भर दी। जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना। नैना जी ने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, नई पोशाक पहनाई, 56 भोग लगाए और रात भर भजन गाए। सब कुछ बहुत अद्भुत और दिव्य लग रहा था। घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो बहुत अच्छे बीते। नैना जी सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और फिर लड्डू गोपाल जी को जगाती। उन्हें स्नान कराना, चंदन लगाना, इत्र लगाना और भोग लगाना, ये सब उन्हें एक खेल जैसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नैना जी का उत्साह कम होने लगा। वो एक ऐसी दिनचर्या में बंध गई थी जिससे उन्हें घुटन होने लगी थी। नैना जी ने एक सुबह अलार्म बजते ही बड़बड़ाया, उफ, आज फिर वही काम। सहेलियां बाहर घूमने जा रही हैं, मूवी देखने जा रही हैं और मैं यहां घर में बंधी हूं, कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि लल्ला को भोग लगाना है, लल्ला को सुलाना है। धीरे धीरे भक्ति का स्थान बोझ ने ले लिया। जो सेवा पहले आनंद देती थी, अब वो एक ड्यूटी बन गई थी। नैना जी के मन में विचार आने लगे कि उनका पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। वो न तो देर तक सो सकती थी और न ही अपनी मर्जी से कहीं बाहर जा सकती थी। नैना जी ने एक दिन मनी मन सोचा, ये तो मुसीबत हो गई। सासू मां सही कह रही थी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अभी इतनी जवान हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी बस एक मूर्ति की सेवा में कैसे बिता सकती हूं? नैना जी का मन उचाट हो गया। वो सेवा तो करती, लेकिन बेमन से। कभी भोग लगाना भूल जाती तो कभी स्नान में जल्दी करती। उनके अंदर का भाव सूख रहा था।
अंततः उन्होंने इस बंधन से मुक्त होने का एक उपाय सोचा। नैना जी ने अपने मायके में फोन लगाया। फोन उनकी छोटी बहन ने उठाया। नैना जी की छोटी बहन, जिसका नाम राधा था, स्वभाव से बहुत ही सात्विक और भक्त प्रवृत्ति की थी। नैना जी ने बात शुरू की। राधा, तुझे पता है ना, मैंने लड्डू गोपाल जी लिए थे। हाँ दीदी, कैसे हैं हमारे कन्हैया? राधा ने उत्सुकता से पूछा। अरे पूछ मत, बहुत कठिन है उनकी सेवा। मुझसे तो अब संभल नहीं रहा। मेरा तो कहीं आना जाना भी बंद हो गया है। नैना जी ने अपनी परेशानी बताई। राधा ने उत्साह से कहा, दीदी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लल्ला को मुझे दे दीजिए। मुझे तो बहुत मन है उनकी सेवा करने का। मैं उन्हें बहुत प्यार से रखूंगी। नैना जी के कानों में जैसे मधुर संगीत गूंज गया। उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। सच में? तू रखेगी? ठीक है, मैं तेरे जीजू के हाथ भिजवा देती हूं। नैना जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल जी का सामान एक अजीब सी निष्ठुरता के साथ पैक किया। उन्होंने उस विग्रह को, जिसे वो अपने बेटे की तरह मानकर लाई थी, एक डिब्बे में पैक कर दिया। नैना जी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आप काम पर जा रहे हैं ना? ये लड्डू गोपाल जी को लेते जाइए और राधा को दे दीजिएगा। मुझसे अब इनकी सेवा नहीं हो रही। पति ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए और विग्रह लेकर ससुराल के लिए निकल पड़े। नैना जी को लगा कि सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन वो नहीं जानती थीं कि वो अपने घर की श्री और सौभाग्य को अपने हाथों से विदा कर रही थी। नैना जी के पति जब ससुराल पहुंचे तो उन्होंने राधा के हाथों में लड्डू गोपाल जी को सौंप दिया और अपने काम पर वापस लौट गए। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बड़े प्रेम से विग्रह को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन इस घर का माहौल नैना के ससुराल जैसा नहीं था। राधा और नैना के माता पिता घोर नास्तिक थे। वे मूर्ति पूजा को ढकोसला और समय की बर्बादी मानते थे। उनके लिए भगवान का अस्तित्व तर्कों और विज्ञान के दायरे से बाहर था। शाम को जब माता पिता घर आए तो उन्होंने देखा कि राधा एक कमरे में मंदिर सजा रही है और लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने की तैयारी कर रही है। मां ने कड़े स्वर में पूछा, यह क्या तमाशा है राधा? राधा सहम गई। मां, ये नैना दीदी के लड्डू गोपाल जी हैं। वे सेवा नहीं कर पा रही थी तो मैंने ले लिए। मैं इनकी सेवा करूंगी। पिता, जो एक सख्त मिजाज व्यक्ति थे, क्रोध से लाल हो गए। किससे पूछकर लाई तुम ये मूर्ति घर में? तुम्हें पता है हम इन सब पाखंडों में विश्वास नहीं करते। इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होगा। राधा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा, ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। ये मेरे कन्हैया हैं। मुझे इनकी सेवा करने दीजिए। मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी। पिता ने व्यंग से हंसते हुए कहा, भगवान? पत्थर का एक टुकड़ा भगवान कैसे हो सकता है? तुम पढ़ी लिखी होकर इन अंधविश्वासों में पड़ रही हो। नैना ने भी अपनी बला टाल दी और हमारे घर भेज दिया। बहस बढ़ती गई। राधा रो रही थी और अपने माता पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नास्तिकता का अहंकार उनकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। पिता ने कहा, मैं इस मूर्ति को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। राधा ने विग्रह को कसकर पकड़ लिया। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इनका अपमान मत कीजिए। पिता का क्रोध अब सातवें आसमान पर था। उन्होंने झपटकर राधा के हाथों से लड्डू गोपाल जी को छीन लिया। पिता ने चुनौती देते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी शक्ति है। तुम कहती हो ये बाल स्वरूप है, ये जीवित है। अगर ये जीवित है तो इसे दर्द भी होता होगा। ये रोता क्यों नहीं? राधा चीख पड़ी, पापा नहीं। लेकिन पिता नहीं रुके। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत की ओर भागे। मां भी उनके पीछे पीछे गई, ये देखने के लिए कि क्या होता है। राधा रोती बिलखती उनके पीछे दौड़ी। छत पर पहुंचकर पिता ने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को हवा में उठाया। पिता ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम भगवान हो तो अपने आप को बचाकर दिखाओ। अगर तुम बच्चे हो तो रोकर दिखाओ। और इसके साथ ही उन्होंने पूरी ताकत से, निर्दयता से उस नन्हे से विग्रह को छत से नीचे सड़क पर फेंक दिया। नहीं! राधा की चीख से सन्नाटा टूट गया। वो दौड़कर नीचे भागी। विग्रह जमीन पर गिरा। पीतल की खनखनाहट हुई। राधा जब नीचे पहुंची तो उसने कांपते हाथों से अपने लल्ला को उठाया। वो उन्हें अपने आंसुओं से नहलाने लगी। तभी पिता और मां भी नीचे आ गए। पिता ने देखा कि विग्रह को बाहरी तौर पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उनकी क्रूरता अभी शांत नहीं हुई थी। पिता ने राधा के हाथ से विग्रह को खींचते हुए कहा, देखो, रोया तुम्हारा भगवान? आवाज आई रोने की? अरे ये पीतल है, पीतल।
इसे तुम भगवान कहती हो। पिता ने प्रमाण देने के लिए विग्रह को सड़क की खुरदुरी जमीन पर घिसना शुरू कर दिया। देखो, इसे चोट लग रही है, खून निकल रहा है। नहीं ना, क्योंकि ये निर्जीव है। राधा ने पूरी ताकत लगाकर अपने पिता को धक्का दिया और लल्ला को उनसे छीन लिया। उसकी आंखों में अब डर की जगह आग थी। राधा ने दहाड़ा, बस कीजिए, आप दोनों मेरे माता पिता हैं, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन आज आपने जो पाप किया है उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे ठाकुर जी को आपने चोट पहुंचाई है, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। आप मेरे भगवान से दूर रहिएगा। राधा लड्डू गोपाल को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने देखा कि विग्रह पर खरोंचें आ गई थीं। वो रात भर रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति का न्याय चक्र घूमना शुरू हो चुका था। उसी रात नैना जी के ससुराल में, जहां से लड्डू गोपाल जी को निकाला गया था, एक अजीब घटना घटी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सब गहरी नींद में थे। अचानक नैना जी के पति जो विग्रह को देकर आए थे, उनकी नींद एक भयानक चीख के साथ टूटी। बचाओ नैना, बचाओ। नैना जी हड़बड़ाकर उठी। उन्होंने देखा कि उनके पति बिस्तर पर तड़प रहे हैं। वो अपने शरीर को नोच रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य आग उन्हें जला रही हो। नैना जी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जलन, बहुत जलन हो रही है। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे आग में फेंक दिया हो। मेरी चमड़ी खिंच रही है। वो दर्द से चिल्ला रहे थे। सासू मां और घर के अन्य सदस्य दौड़कर आए। नैना जी के पति जमीन पर लेटकर लोटने लगे। वो अपना चेहरा, अपने हाथ, अपने पैर जमीन पर रगड़ रहे थे। सासू मां चिल्लाई, अस्पताल चलो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्हें पेन किलर के इंजेक्शन दिए गए। तरह तरह की जांचें की गईं। खून की जांच, MRI, CT स्कैन, सब कुछ हुआ। लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर ने नैना जी से कहा, मिसेस नैना, ये बहुत अजीब केस है। इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। न कोई इन्फेक्शन है, न कोई एलर्जी, न कोई अंदरूनी चोट। चिकित्सकीय रूप से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी हालत देखकर लग रहा है कि ये भयानक पीड़ा में हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि इलाज किस चीज का करें। दिन बीतते गए। 1, 2, 3, 4 दिन। नैना जी के पति की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े कराते रहते। उनका शरीर लाल पड़ गया था, जैसे किसी ने उन्हें खुरदुरी जमीन पर रगड़ दिया हो। जलन इतनी थी कि वे कपड़े भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नैना जी का रो रो कर बुरा हाल था। सासू मां लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। 5वें दिन कुछ रिश्तेदारों का आना हुआ। उनमें से एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने बातों बातों में पूछा, अरे नैना, तुम्हारे घर में तो लड्डू गोपाल जी आए थे ना? तुम तो अस्पताल में हो, तो उनकी सेवा कौन कर रहा है? ये प्रश्न सुनते ही नैना जी का चेहरा फक पड़ गया। सासू मां ने भी प्रश्नवाचक दृष्टि से नैना जी को देखा। नैना जी ने नजरें झुका ली और दबी आवाज में कहा, माँ जी, वो मैंने लड्डू गोपाल जी को मायके भेज दिया था, राधा को दे दिया था। सासू मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुमने ठाकुर जी को घर से निकाल दिया और मुझे बताया तक नहीं? नैना जी रोने लगी। माँ जी, मुझसे सेवा नहीं हो रही थी। मुझे लगा राधा अच्छे से कर लेगी। तभी सासू मां को जैसे सब कुछ समझ आ गया। बेटा, किस दिन भेजा था तुमने उन्हें? जिस दिन इनकी तबीयत खराब हुई उसी दिन शाम को ये देकर आए थे, नैना जी ने सुबकते हुए बताया। सासू मां की आंखों में एक चमक और भय दोनों आ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नैना, तुमने अनर्थ कर दिया और मेरे बेटे ने उस पाप में तुम्हारा साथ दिया। जरूर वहां लड्डू गोपाल जी के साथ कुछ गलत हुआ है। भगवान का कोप ऐसे ही नहीं बरसता। मेरा बेटा यहां इसलिए तड़प रहा है क्योंकि वहां ठाकुर जी कष्ट में है। नैना जी सन्न रह गईं। सासू मां ने आदेश दिया, अभी के अभी जाओ, सीधा अपने मायके जाओ और पता करो कि क्या हुआ है। अगर तुम मेरे बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो लल्ला को वापस लेकर आओ। जब तक वो वापस नहीं आएंगे मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। नैना जी बदहवासी हालत में अस्पताल से निकली और सीधे अपने मायके के लिए रवाना हुई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि सासू मां का शक गलत हो। जब नैना जी अपने घर पहुंची तो उन्होंने घर में एक अजीब सी मनूसियत महसूस की। वो दौड़कर राधा के पास गईं। राधा अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। नैना जी ने उसे झकझोरा, राधा, लड्डू गोपाल जी कहां हैं और यहां क्या हुआ था उस दिन? राधा ने अपनी दीदी को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी।
उसने सिसकियों के बीच सारी घटना बताई। कैसे माता पिता ने विरोध किया, कैसे पिताजी ने उन्हें छत से फेंका और कैसे उन्होंने विग्रह को जमीन पर घिसा, ये साबित करने के लिए कि वो रोते नहीं हैं। ये सुनते ही नैना जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने पति का तड़पना याद आ गया। हे भगवान, पिताजी ने उन्हें छत से फेंका और वहां मेरा पति बिस्तर से गिरकर तड़पने लगा। पिताजी ने उन्हें जमीन पर घिसा और मेरे पति की चमड़ी में जलन होने लगी। सब कुछ जुड़ा हुआ है राधा, सब कुछ। नैना जी चीख पड़ी। नैना जी ने देखा कि लड्डू गोपाल जी एक छोटे से आसन पर विराजे हैं। उन्होंने कांपते हाथों से विग्रह को उठाया। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि पीतल के विग्रह पर कई जगह खरोंच के निशान थे और कुछ जगह ऐसी दिख रही थी जैसे धातु घिस गई हो। नैना जी का कलेजा मुंह को आ गया। वो विग्रह को सीने से लगाकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो लल्ला, ये सब मेरी गलती है। न मैं तुम्हें बेचती, न तुम्हें ये कष्ट मिलता और न ही मेरे पति वहां तड़प रहे होते। नैना जी ने उसी क्षण निर्णय लिया। वो अपने माता पिता के पास गईं, जो अभी भी अपने अहंकार में थे, लेकिन घर के माहौल से डरे हुए थे। नैना जी ने अपने माता पिता से कहा, आप लोगों ने जो किया है उसकी सजा मेरा पति भुगत रहा है। आपने मूर्ति को नहीं, साक्षात एक बालक को छत से फेंका था। मैं अपने लल्ला को वापस ले जा रही हूं। नैना जी लड्डू गोपाल जी को लेकर वापस अपने घर लौटी। वो जब घर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सासू मां ने जब विग्रह की दशा देखी तो वे भी रो पड़ी। देखो बहू, सासू मां ने विग्रह के एक हिस्से की ओर इशारा किया। यहां देखो ये निशान, ऐसा लग रहा है जैसे चमड़ी छिल गई हो। नैना जी ने तुरंत चंदन घिसा। उन्होंने बहुत सारा चंदन का लेप तैयार किया। बड़े ही कोमल हाथों से, जैसे किसी घाव पर मरहम लगाया जाता है, नैना जी ने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया। हे कान्हा, आपको बहुत दर्द हुआ ना? हम दुष्ट हैं, हमें माफ कर दो। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। नैना जी बुदबुदाती रहीं। उन्होंने लल्ला को मखमल के बिस्तर पर लेटाया। पंखा चला और रात भर उनके पास बैठकर कीर्तन करती रहीं। उधर अस्पताल में एक चमत्कार हो रहा था। जैसे जैसे नैना जी लड्डू गोपाल जी के शरीर पर चंदन लगा रही थी और उन्हें शीतलता प्रदान कर रही थी, वैसे वैसे अस्पताल में उनके पति की जलन कम होने लगी। अगली सुबह डॉक्टर जब राउंड पर आए तो वे हैरान रह गए। नैना जी के पति, जो कल तक दर्द से चिल्ला रहे थे, अब शांति से सो रहे थे। उनकी त्वचा की लालिमा गायब हो रही थी। 2 दिन, मात्र 2 दिन नैना जी ने पूर्ण निष्ठा और पश्चाताप के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा की और उधर उनके पति पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ गए। डॉक्टर इसे मेडिकल साइंस का चमत्कार मान रहे थे, लेकिन नैना जी और उनकी सासू मां जानती थीं कि असली डॉक्टर कौन था। पति के घर लौटने पर माहौल भावुक था। जब उन्होंने सुना कि उनके साथ जो हुआ वो लड्डू गोपाल जी के अपमान का फल था, तो वे सिहर उठे। वे खुद चलकर मंदिर तक गए और विग्रह के सामने साष्टांग दंडवत किया। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था जो आपको मात्र एक मूर्ति समझकर वहां छोड़ आया, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। इस घटना की खबर नैना जी के मायके तक भी पहुंची। जब राधा ने अपने माता पिता को बताया कि कैसे दीदी के सेवा करते ही जीजू ठीक हो गए और कैसे जीजू का दर्द और लल्ला का अपमान आपस में जुड़ा था, तो उनके नास्तिक माता पिता का अहंकार चकनाचूर हो गया। नैना जी के पिता, जो तर्क और विज्ञान की दुहाई देते थे, अंदर से हिल गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उस रात उन्होंने सिर्फ धातु के टुकड़े को नहीं फेंका था, बल्कि एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जो कण कण में व्याप्त है। वे नैना जी के घर आए जब उन्होंने अपने दामाद को स्वस्थ देखा और फिर लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर वही खरोंचें देखी जो उन्होंने दी थीं, तो वे फूट फूट कर रो पड़े। पिता ने भगवान के चरणों में सिर पटकते हुए कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपने अहंकार में एक अबोध बालक को कष्ट दिया। मुझे लगा था कि तुम पत्थर हो, लेकिन तुमने अपने अस्तित्व का प्रमाण बहुत कठोरता से दिया। उस दिन के बाद नैना के माता पिता पूरी तरह बदल गए। जिस घर में पूजा का नाम लेना मना था, अब वहां सुबह शाम आरती होने लगी। आज नैना जी के घर में लड्डू गोपाल जी घर के मुखिया की तरह रहते हैं। नैना जी उन्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना होता है तो वे एक छोटी टोकरी में अपने लल्ला को साथ लेकर जाती हैं। विग्रह पर वो निशान आज भी हैं। नैना जी ने उन्हें ठीक नहीं करवाया। वो कहती हैं, ये निशान मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि भक्ति में लापरवाही का परिणाम क्या होता है। यह सत्य घटना हमें सिखाती है कि भगवान की मूर्ति मात्र पत्थर या धातु नहीं है, वो हमारी श्रद्धा का भौतिक स्वरूप है।
यदि हम सेवा का संकल्प लेते हैं तो उसे निभाना हमारा धर्म है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, लेकिन अहंकार उन्हें कतई स्वीकार नहीं। नास्तिकता आपका चुनाव हो सकता है, लेकिन किसी की आस्था का अपमान या दिव्यता को चुनौती देना विनाश को आमंत्रण देने जैसा है। लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं, उन्हें बस प्रेम चाहिए। लेकिन याद रहे, जो पालनहार है वो अपने अस्तित्व की रक्षा करना और अपने अपमान का उत्तर देना भी जानता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।